तो भाई क्या आप लोग अपनी गाड़ी 15 साल के लिए रखना चाहते हो? आप भाई गाड़ी खरीदने जा रहे हो और आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में भाई एक ही होती है, वो होती है रिलायबिलिटी, कि भाई मुझे इस गाड़ी को लंबा रखना है। अगर लंबा आपकी डेफिनेशन लंबे की डेफिनेशन है वो अगर आपकी 15 साल की नहीं भी है, बट फिर भी भाई हर किसी के माइंड में 4 से 5 या 6 साल की तो होती ही होती है, एक्सेप्ट दोज हु बाय लग्जरी कार्स इंक्लूडिंग ये ऑडी, मर्सिडीज़ एंड ऑल। तो जब भी आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो भाई आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर होती है कि भाई मुझे लंबी गाड़ी चलानी है, लंबी होनी चाहिए, लंबी चलनी चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लंबा चलना गाड़ी का विदाउट कमिंग एनी मतलब कोई भी दिक्कत वगैरह का ना आना और लंबा चलना, तो उसको कहीं ना कहीं आप डेफिनेशन दे देते हो, ये डेफिनेशन आप दे देते हो रिलायबिलिटी की। ठीक है, तो आपको अगर गाड़ी खरीदने जाना है तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? ठीक है, किस कंपनी की गाड़ी लेनी चाहिए, किस कंपनी की गाड़ी आपको ज़्यादा खुश रखेगी और वो भी बिना कोई दिक्कत दिए लंबा चलेगी, 15 साल तक चलेगी भाई। तो सबसे पहले तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा मेरे घर पे मेरे रिलेटिव्स के पास कौन कौन सी कंपनी की गाड़ियां हैं और वो लंबा चलती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी खुद की जो भाई कहते हैं ना एक्सपीरियंस, उससे बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं गाड़ी नहीं बोलूँगा, गाड़ी का नाम नहीं बोलूँगा, बट हाँ मैं कंपनी का नाम ज़रूर बोलूँगा कि किस कंपनी की गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई साइड, देखो सबसे पहली कंपनी मैं मारुति नहीं बोलूँगा, मैं मारुति बोल सकता हूँ बट मारुति नहीं बोलूँगा। मारुति तो पता ही है कि भाई वो चलती है। तो थोड़ी सी लग्जरी ब्रांड और लग्जूरियस रिलायबिलिटी सारी मिला करके बताते हैं। तो भाई सबसे पहला ब्रांड मैं आपको बोलता हूँ टोयोटा। एग्जैक्टली टोयोटा। लेकिन टोयोटा की अफोर्डेबल कार्स बहुत ज़्यादा कम आती हैं। सिर्फ ग्लांजा आ रही है एक, और पहले अर्बन क्रूज़र आती थी, वो ब्रेजा का दूसरा, अब हाई राइडर आ रही है। तो भाई हाँ टोयोटा की गाड़ियाँ लंबा चलती हैं और उसके साथ साथ भाई अब टोयोटा ने जो कि मारुति सुजुकी के साथ मर्ज किया है, तो आपको उसकी कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग भी बहुत कम पड़ती है। और एग्जैक्टली टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी चलती हैं और उनमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है। अगर कोई दिक्कत आती है तो भाई टोयोटा उसको बहुत इजीली रेक्टिफाई करता है, बहुत ज़्यादा इजीली रेक्टिफाई करता है। आपको उसमें दिक्कतें देखने को अगर मिलेंगी भी तो भाई वो इतनी इजीली रेक्टिफाई होंगी और इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे रेक्टिफाई हो जाएंगी कि भाई आपको कभी भी लगेगा नहीं कि भाई मैंने गलत कंपनी की गाड़ी ले ली है। और वो बहुत लंबा चलती है, उनके इंजन बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं। दूसरे नंबर पर भाई मैं बोलूँगा आपको मारुति सुजुकी। एग्जैक्टली भाई मारुति सुजुकी को मेरा खुद का मन है भाई फर्स्ट नंबर पर रखने का, बट मैं पहले मारुति सुजुकी मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ठीक है आजकल कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है भाई। डिज़ायर ऑलरेडी 5 स्टार स्कोर कर चुकी है, ठीक है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उनका जो भाई मेटल शीट क्वालिटी है वो अभी भी लो है। शायद मैंने टोयोटा की बात रखी, हालांकि टोयोटा को भी फर्स्ट नंबर पे रखने का कुछ वो नहीं था। उनकी भी ग्लांजा एक टाइप की बैलिनो ही है और हाई राइडर एक टाइप की ग्रैंड विटारा ही है। बट हाँ मारुति सुजुकी को मैं ज़रूर फर्स्ट नंबर पर रखना चाहता, क्योंकि मेरे घर पर भाई मारुति सुजुकी की इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ और आज तक एक भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने स्टार्टिंग में रखी थी मारुति 800, उसको 17 साल हो चुके हैं, उसका कोई इंजन चेंज नहीं कराया आज तक, उसका कोई इंजन फ्लश नहीं कराया आज तक भाई, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आज तक। और गाड़ी वो एकदम चली आज तक। उसने सिर्फ 1 या 2 बार ब्रेक डाउन दिया, वो भी सिर्फ एक बार बैटरी के कारण और दूसरी बार उसकी जो है चेन बेल्ट टूट गई थी उसके कारण। मैं मारुति 800 से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा कि भाई आज तुम मारुति 800 इतनी पुरानी गाड़ी की एग्जाम्पल दे रहा है, नो। बट भाई हमारे घर पर डिज़ायर भी हैं, हमारे घर पर जो स्विफ्ट है वो भी है, हमारे घर पर फ्रॉन्क्स भी है, सेलेरियो भी है, और मैंने खुद इग्निस ली है भाई। तो मारुति सुजुकी इज दैट कंपनी हु विल गिव यू अ कार एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस एंड दैट टू अ वेरी रिलायबल कार विद अ वेरी रिलायबल इंजन। यस, दूसरी है मारुति सुजुकी। और भाई तीसरी जो कंपनी है, शायद आप बोलोगे भाई हाँ ये तो हमने सोची ही नहीं, लेकिन आपको सोचना चाहिए भाई। तीसरी कंपनी जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ भाई वो है होंडा। भाई टाटा भी ज़रूर बोलूँगा, टाटा के फैंस भाई बुरा मत मानना, टाटा भी ज़रूर बोलूँगा, बट थर्ड पे भाई होंडा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे देखो टाटा की गाड़ियाँ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम टाटा की गाड़ियाँ हैं, और इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। मेरे घर पर होंडा की WRV है और वो 2,60,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई, बिल्कुल 2,60,000 किलोमीटर, और उसमें एक चूं तक की आवाज़ नहीं है भाई, एक चू तक की आवाज़ नहीं है। और वो ली थी 2019 में, बिल्कुल हाँ मेरे जीजू के पास है भाई वो होंडा की WRV, और होंडा अमेज भी है, वो 1,80,000 किलोमीटर चल चुकी है। और वो उस गाड़ी को भाई लगते हैं थोड़ा सा कह सकते हो रफ़ यूज़ में उसको यूज़ करते हैं। वो जो होंडा की अमेज है उसको वो रफ़ यूज़ में यूज़ करते हैं, उनकी शॉप्स हैं और वहाँ से वो सामान वगैरह लाने के लिए भी करते हैं, और मल्टीपल यूज़र्स उस गाड़ी को एट अ टाइम यूज़ करते हैं, उसमें आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और वो इतनी ज़्यादा स्मूथ है ना, इतनी ज़्यादा स्मूथ है। और वो है भाई होंडा अमेज डीजल, और आजकल शायद से होंडा अमेज डीजल नहीं आती है, बट होंडा अमेज जो पेट्रोल है भाई वो भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। मेरे खुद के फैमिली में मेरे ताऊ जी के पास, कह सकते हो मेरे पापा के बड़े भाई, उनके पास भी होंडा अमेज है और वो भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और वो भाई इतनी रिलायबल है कि अगर उसका कुछ टूट जाता है ना
साइड से ORVM टूट गया, कहीं पे ठुक पिट गई, भाई उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आप फिर भी चलाई चलो। जब बाद में आपकी सर्विसिंग करने का मन सर्विसिंग आएगी तब आप उसको सर्विस करा दो। तो भाई होंडा एक ऐसी कंपनी मैंने देखी है भाई, लिटरली जो मुझे रिलायबल लगी है, कसम से रिलायबल लगी है भाई। 2,60,000 किलोमीटर चलना WRV का, 1,80,000 किलोमीटर चलना होंडा अमेज का, ये कम बात नहीं है। और वो भी विदाउट एनी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ना उसके गियर बॉक्स में आज तक दिक्कत आई है, ना उसका गियर ऑयल आज तक चेंज हुआ है, बस नॉर्मल सर्विस हुई है। और भाई उससे भी बड़ी बात क्या है, WRV का जो टायर सेट है ना 2,60,000 किलोमीटर चल चुके हैं और उसका भी तीसरा टायर सेट डला है भाई। और वो देख करके भी मेरे को ये चीज़ हुई कि भाई मतलब उस गाड़ी की अलाइनमेंट आउट बहुत ज़्यादा कम होती होगी, बहुत ज़्यादा कम। और 2,60,000 किलोमीटर इज़ नॉट एन ईजी टास्क, और अभी भी इट इज़ स्टिल काउंटिंग, और वो अभी भी उसको रखना चाहते हैं। और उनके रिव्यूज़ ये हैं कि भाई हम इसको नहीं बेचेंगे, हम इसको रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो स्टिल इट फील्स फ्रेश। और वो भाई मैं बता रहा हूँ, मेरी ट्राइबर 6 साल पुरानी है, वो ट्राइबर से भी ज़्यादा फ्रेश दिखती है। मेरी ट्राइबर 80,000 किलोमीटर चली है, वो ट्राइबर से भी ज़्यादा फ्रेश दिखती है। तो यहाँ से आप सोच लो भाई कि कितना, वहाँ से मेरे को ये था कि भाई वाओ, होंडा भी ऐसे काम कर सकती है। तो भाई होंडा की जो रिलायबिलिटी है वो मेरे को यहाँ से पता चली कि भाई इट इज़ रियली रिलायबल। और होंडा सिटी आप देख लो, मेरे घर पे होंडा सिटी भी है, और भाई वो ज़्यादा नहीं चली है, बट हाँ वो है काफ़ी पुरानी नहीं कह सकते। वो 2017 या 18 में ली थी और आज वो 50,000 के आसपास चल चुकी है, बट स्टिल उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। नो ब्रेक डाउन, नो रिलायबिलिटी इशूज़, जस्ट नॉर्मल सी सर्विसिंग होती है और दैट्स इट। तो भाई ये जो मैंने अभी तक कंपनियों के नाम लिए ना, अब जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाओ आप इन कंपनी की गाड़ियाँ देख सकते हो। अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे 15 साल गाड़ी रखनी है, अब भाई उसके बाद मैं कौन सी कंपनी रखना पसंद करूँगा? रेनो, बिल्कुल। उसके बाद अब मैंने रेनो को चौथे या 5वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि भाई मैं खुद रेनो का कस्टमर हूँ, मैं रेनो का यूज़ कर रहा हूँ। और रेनो एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं फर्स्ट पे भी रख देता, बट ओनली फॉर दोज कस्टमर्स जिनको भाई रेनो का कह सकते हो भाई गुरु मंत्र पता है। मुझे पता है कि भाई मेरे पास रेनो है, मुझे इसको कैसे पालना है। मैं इसको ऐसे नहीं पाल सकता कि जैसे एक कस्टमर एक मारुति सुजुकी की गाड़ी को पालता, मैं इसको ऐसे नहीं पाल सकता कि जैसे एक कस्टमर एक होंडा को पालता। मुझे पता है, देखो आप एक रेनो की गाड़ी से ज़रूर खुश होंगे, आप रेनो को भी 15 साल चला सकते हो बहुत ज़्यादा इजीली, बट ओनली फॉर दोज कस्टमर्स जिनके अंदर पेशेंस है। मेरे अंदर पेशेंस है, मुझे पता है भाई कि मुझे, देखो मैंने इस गाड़ी से ना 7 की एवरेज भी निकाली है सिटी में, और मैंने इस गाड़ी से 18 की एवरेज भी निकाली है सिटी में। मेरी पुरानी वीडियोस जा करके देखना, कल परसों डाली थी, मैंने इससे 18 की एवरेज भी निकाली है, और मैंने हाईवे पे इससे 27 की एवरेज भी निकाली है, और मैंने इससे हाईवे पे 12-13 की एवरेज भी निकाली है। तो यहाँ से भाई मुझे पता चल चुका है, मैं इस गाड़ी की नस तक जान चुका हूँ भाई कि इस गाड़ी को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है, ज़्यादा माइलेज निकलवानी है तो कैसे यूज़ करना है, कम माइलेज निकलवानी है तो कैसे यूज़ करना है। परफॉर्मेंस इससे अगर अच्छी चाहिए, हाईवे पे मैं इसको 157 तक चला चुका हूँ विद प्रूफ। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो है भाई कि 150 तक मैंने कैसे चलाई है भाई ये गाड़ी, तो 150 तक भी मैं इसको चला चुका हूँ। तो मुझे पता है कि इस गाड़ी को कैसे यूज़ करना है, इससे परफॉर्मेंस कैसे निकलवानी है, इससे माइलेज कैसे निकलवानी है। तो भाई जिन लोगों को ये गुरु मंत्र पता है ना अगर रेनो का, तो भाई वो इसको फर्स्ट पे रख लेना और चुपचाप के रेनो की गाड़ी 15 साल चलाने के लिए भी उठा लेना। और ये मत बोलना कि भाई रेनो की गाड़ियाँ रिलायबल नहीं है। डस्टर आज तक चलती हैं, सेकेंड हैंड आज तक बिक रही हैं, और लोग डस्टर की रिलायबिलिटी, डस्टर की राइड क्वालिटी आज तक मिस कर रहे हैं। और रेनो की ही पल्स, स्काला, ये सब गाड़ियाँ आती थी और भाई वो आज भी चला रहे हैं। रेनो की कैप्चर 2019 में बंद हो गई थी, बट लोग आज भी उसको चला रहे हैं क्योंकि भाई उसी में डस्टर वाला इंजन आता था और उसकी राइड क्वालिटी भाई अनमैचेबल थी। तो यहीं पे भाई रेनो का जो गुरु मंत्र है भाई, इसलिए रेनो भी रिलायबल है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है, तो इसलिए मैंने रेनो को यहाँ पे रखा है। अब भाई उसके बाद मैं बताता हूँ भाई टाटा। अगर आप बोलोगे कि तुमने टाटा को नहीं लिया, वाई डिड यू नॉट कीप टाटा? भाई देखो मेरे घर पे टाटा की गाड़ियाँ नहीं हैं, और मैंने टाटा का एक्सपीरियंस देखा आज तक मेरे साथ या मेरे आसपास जो लोग हैं उनके साथ, उन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिए हैं। मेरे दोस्त के पास भाई टाटा हैरियर थी, तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी भाई, हर दूसरे तीसरे दिन उसमें कोई ना कोई इशू आ जाता था। 3 साल पुरानी गाड़ी, 40,000 किलोमीटर चली, कभी चेक इंजन लाइट ऑन हो रही है। और टाटा की सर्विस भाई नॉट रिलायबल एट ऑल। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी पड़ी है कि सर्विस सेंटर वाले, टाटा वाले भाई कैसे कैसे स्कैम करते हैं। और नॉट ओनली इन नॉर्थ इंडिया बट इन साउथ इंडिया ऑल्सो भाई, आई हैव सीन दिस। तो देखो टाटा की गाड़ी रिलायबल जरूर है। अगर आपको टाटा की गाड़ी रिलायबिलिटी के लिए लेनी है तो भाई मैं 2 गाड़ियाँ रिकमेंड करूँगा आपको टाटा की। एक जो सामने चल रही है भाई टाटा की नेक्सॉन, और दूसरी टाटा की पंच। ये 2 गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, और ये 2 गाड़ियाँ सबसे ऐसी हैं जिनमें टाटा ने सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती थी वो सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा अच्छे से रेक्टिफाई करी हैं। तो टाटा को मैं इसलिए यहाँ पे बोलूँगा कि हाँ ठीक है, टाटा की ये 2 गाड़ियाँ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि टाटा ने इन 2 गाड़ियों में बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट करी है। और टाटा को ना शायद से एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है इन 2 गाड़ियों के साथ। आई विल नॉट रिकमेंड सफारी, आई विल नॉट रिकमेंड हैरियर, बट आई विल रिकमेंड टाटा नेक्सॉन एंड आई विल रिकमेंड टाटा पंच फॉर श्योर, और टाटा टियागो भी कहीं ना कहीं। और इसके बाद भाई अब कौन सी कंपनी बच गई है? हुंडई, ऑब्वियसली। अब हाउ कैन आई फॉरगेट हुंडई? हुंडई की गाड़ियाँ आप 15 साल के लिए बिल्कुल रख सकते हो भाई। हुंडई फेमस हुई थी इंडिया में
हुंडई सेंट्रो से, जो सबसे फर्स्ट जनरेशन थी। और वो फर्स्ट जनरेशन सेंट्रो आज भी धड़ाधड़ भाई दिखती है रोड पे भागती हुई। उसमें सिर्फ एक खामी थी, उसमें 1200 सीसी का इंजन आता था, लेकिन उसमें सिर्फ एक खामी थी, उसमें माइलेज नहीं अच्छी मिलती थी, 14-15। और उस टाइम पे भाई गाड़ियाँ इतनी ही माइलेज देती थी। देखो हुंडई इज़ वेरी रिलायबल। हुंडई को शायद से मुझे दूसरे तीसरे नंबर पे रखना चाहिए, बट मैं भूल गया क्योंकि मेरे घर पे हुंडई की गाड़ियाँ बहुत कम हैं। एक हुंडई i10 है और हुंडई i20 है। उनमें हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है। सिर्फ दो चीज़ों की उसमें वो आती है भाई, कह सकते हो कि दो चीज़ें उसमें लैकिंग है। और वो क्या है, एक उनका जो पुरानी i20 है भाई उसकी बात कर रहा हूँ, और जो पुरानी i10 है नियो से पहले वाली, वो दो गाड़ियाँ हैं। और उनके अकॉर्डिंग मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ कि उनमें भाई हल्का सा स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स जो है दैट इज़ वेरी वेरी आर्टिफिशियल। और दूसरी चीज़ ये माइलेज, हाँ एग्जैक्टली माइलेज। और तीसरी चीज़ ये कि हुंडई की i20 मैंने बहुत ज़्यादा चलाई है मेरे ही रिलेटिव्स की, तो वो हाई स्पीड्स पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम देती है। मतलब हाई स्पीड में उसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है इट डजंट फील दैट मच कनेक्टेड। तो यहाँ से भाई हुंडई को मैंने यहाँ रखा है। बट हाँ, हुंडई की गाड़ियाँ रिलायबल है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई वो रिलायबल नहीं है। वो 15 क्या 20 साल भी ईजिली चल सकती हैं। हुंडई इज़ द सेकंड, अब तो सेकंड क्या है, सेकंड पे महिंद्रा आ गई है। और हाँ, महिंद्रा को मैं कैसे भूल गया, देखो मेरे घर पे महिंद्रा की ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ दो गाड़ियाँ हैं, एक महिंद्रा की थार और दूसरी है महिंद्रा की टीयूवी नहीं कह सकते, बोलेरो नियो है एग्जैक्टली। तो महिंद्रा का मैं भाई आपको कुछ उतना ओपिनियन दूंगा नहीं। हाँ, महिंद्रा की गाड़ियाँ रिलायबल जरूर है, उनके इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं। मेरे को भाई उनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि सर्विस क्वालिटी कैसी है और कैसा नहीं है। तो अगर मेरा महिंद्रा के साथ ज़्यादा अच्छा कुछ वो नहीं है, मतलब नॉट अच्छा, बट मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो कि महिंद्रा को कौन सी जगह पे रखना चाहिए। तो यहाँ से बस भाई मैं इतनी ही कंपनीज़ को मैं ड्राइव करके देख चुका हूँ, इतनी कंपनी की गाड़ियाँ मैं चला चुका हूँ और इतनी ही कंपनी की गाड़ियाँ मेरे माइंड में फ़िलहाल इस टाइम में आ रही हैं। तो भाई आप ये गाड़ियाँ ज़रूर ले सकते हो। एग्जैक्टली अगर आपको 15 साल के लिए गाड़ियाँ लेनी है तो भाई एग्जैक्टली बाय दीज व्हीकल्स फॉर श्योर।